क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम उस बक्से में कैसे? क्या हुआ था? क्या हुआ था सुकून? अब पता नहीं नहार, वो मैं बक्से में अपने कपड़े सेट कर रही थी और अचानक से मुझे चक्कर आने लगे और मुझे पता ही नहीं लगा मैं कब बेहोश हो गई और बक्से में गिर गई। थैंक गॉड तुम ठीक हो। अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ। शुक्र है भगवान का कि सुकून ठीक है। एक काम करो सुकून बेटा, तुम ना आराम करो, हम सब भी चलते हैं। हाँ चलो। सुकून, तुम प्लीज अपना ख्याल रखो, प्लीज अपना ध्यान रखो सुकून। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? नहार जी चलिए। चलिए नहार जी। सुकून, अगर तुम्हें अभी भी ठीक नहीं लग रहा है तो मैं तुम्हारे साथ रुक जाऊं? नहार मैं बस यहाँ। नहार जी, सुकून का ख्याल रखने के लिए, उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पूरा परिवार, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। सुकून, रात बहुत हो गई है, तुम आराम करो। और नहार जी, हमें भी चलना चाहिए, कल धनतेरस है ना, तो उसकी तैयारियां भी करनी है। चलिए। चलिए। गुड नाइट। हाँ जी चलिए। थैंक गॉड तुम ठीक हो। बाजरे दा सिट्टा वे असा कल्ले ते मरोड़िया। मेरे हिस्से में भी अब सच्चा प्यार है, मेरे नहार का प्यार। बस कुछ दिन और फिर नहार मेरे प्यार में पूरी तरह पागल हो जाएगा। नहार जी, नहार जी उठिए,
देखिए 7:30 बज गए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ। उठिए। 7:30 बज गए और तुम मुझे अब उठा रही हो रूही? नहार जी, नहार जी, आप इतनी हड़बड़ी में क्यों हैं? आप किसी मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं क्या? मीटिंग? कौन सी मीटिंग रूही? तुम भूल गई क्या रूही? कल वो सुकून बेहोश हो गई थी, उसकी तबीयत खराब थी। पता नहीं वो रात में ठीक से सो भी पाई या नहीं। मैं एक बार जाके देख लेता हूँ। नहार जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? क्या हो गया आपको? क्या हो गया? क्यों आप हर वक्त सुकून 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 करते रहते हैं? कल भी उसके नाम मिलने पर आप इतने बेचैन हो रहे थे, क्यों? हाँ तो तुमने देखा ना रूही, वो बक्से के अंदर बेहोश पड़ी थी। कुछ भी हो सकता था उसे। तो मेरा बेचैन होना तो जायज था ना। हाँ जी, मैं जानती हूँ कि वो आपके ऑफिस में काम करती है और आपकी उसके लिए फिक्र जायज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके चक्कर में समर भैया और पापा जी की फिक्र करना भूल जाएं। नहार जी, समर भैया जिनकी खुशी के लिए आप जमीन आसमान एक कर देते थे, आपने उन पर हाथ उठाया। पापा जी जिनकी आपको इतनी ज्यादा फिक्र होती थी, अनजाने में ही सही पर आप उन्हें ऐसे गड्ढे में गिराकर चले गए। नहार जी, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपको इस बात का ना ही कोई अफसोस है ना ही कोई पछतावा। क्या हो गया आपको? क्या वजह इसकी? आपकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, सुकून। क्यों नहार जी, क्यों? तुम फिर से मुझे ब्लेम कर रही हो। पापा गड्ढे में गिरे, मेरी गलती थी, वो उनकी गलती थी। और समर को मैंने थप्पड़ मारा, क्यों? उसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है हमारा। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? हाँ? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? बताओ ना रूही। जो मैं चाहती हूँ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इस बार तो भगवान भी मेरे ही साथ है। अगर भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, सुकून को इस घर में तुम लेकर आई हो और वो हमारी मेहमान है। हाँ तो मेहमान है तो मेहमान जैसा बर्ताव कीजिए ना, लेकिन आप तो उसके साथ अपनी सारी हदें पार कर रहे हैं। कौन सी हद पार कर दी रूही? रूही, हद पार कर ली? बताओ ना कौन सी हद पार कर दी? रूही, अगर नहार को सुकून की थोड़ी फिक्र हो भी रही है तो इसमें हर्ज ही क्या है? सुकून नहार का ऑफिस में काम में हाथ बटा रही है, उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने में उसकी मदद कर रही है, तो तुम्हें उससे जलन हो रही है? अरे तुम अपना दिमाग कहाँ छोड़ आई हो? दादी, मुझे कोई जलन नहीं हो। खबरदार जो लड्डू मुंह से बाहर निकाला तो। धनतेरस के दिन सुबह सुबह अपने पति से कलेश कर रही हो ना, उससे अच्छा है तुम नीचे जाओ। पंडित जी आने वाले हैं कलश स्थापना के लिए, जाकर उस स्थान को अच्छे से साफ करके सजा दो। जाओ। नार, बेटा, पति पत्नी के झगड़े में बोलना सही नहीं है, पर मुझे लगता है रूही ना सुकून को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। I don't know दादी, वो कल बक्से के अंदर बेहोश पड़ी थी। मैं बस चेक करने ही जा रहा था कि वो ठीक है कि नहीं, लेकिन रूही कैसे रिएक्ट कर रही है? हाँ वही तो, और वो कैसे बर्दाश्त करेगी भला बताओ? सुकून रूही से इतनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो ऑफिस में भी जाती है ना तुम्हारे साथ काम करने, और सबसे अच्छी बात वो दिल की बहुत अच्छी है ना? बेटा, रूही से तो सुकून हर मामले में बेहतर है, इसीलिए रूही की ये चिढ़, ये जलन सब लाजमी है। पर बेटा तुम सुकून का अच्छे से ख्याल रखना, हाँ? उसे किसी चीज की कोई कमी मत होने देना, हाँ? जी दादी, आप बेफिक्र रहिए,
मैं सुकून का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। इनफैक्ट मैं अभी जाता हूँ। हाँ। एक बार चेक करके आता हूँ वो ठीक है कि नहीं। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।